बोले बुला साहब की, गोलाल साहब की, भीखा साहब की, चतुर्भुज साहब की, घनश्याम साहब की, जीता साहब की, सदरू गोविंद साहब की, सदरू पलटू साहब की, प्रातः स्मरणीय सदगुरु संत बाबा देवनानंद दास जी महाराज की, आदि शंकराचार्य की, सब संतन की जय। विवेक चूड़ामणि भाग 10 शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुमहेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ते भक्तिमूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, कृपया श्रूयतां स्वाम प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदु अत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थः स्याम भवन सुखात्। को नाम बन्धः कथमे सागतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः। को आश्वासनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेक कथम एत अदुच्यताम्। शिष्य कहता है, हे स्वामिन कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बंध क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिलता है, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक कैसे होता है, कृपया यह सब कहिए। स्वामी प्रेमपुरी महाराज बद्रीनाथ में साधना कर रहे थे। प्रेमपुरी आश्रम आपके बंबई में बहुत बड़ा आश्रम है, विद्यालय चलता है, और भी जगहों पे है, उत्तर प्रदेश में भी है प्रेमपुरी आश्रम। तो प्रेमपुरी महाराज साधना कर रहे थे, तो साधना करते करते, वो भी राजा के लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने नौकर चाकर सुख संपत्ति राजपाट छोड़ा और मैं यहाँ बैठ करके साधना कर रहा हूँ।
न खुदा ही मिला न विशाले सनम, वहाँ रहते तो वहाँ कम से कम बीबी बच्चे सब रहते, और यहाँ आके बर्फ़ में ठंडा से मर रहा हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो इससे अच्छा है जब बंधन से मुक्ति ही नहीं मिली तो मैं अपने को, शरीर को इसी गंगा में प्रवाहित कर देता हूँ, खत्म हो जाए, जीने से कोई फायदा नहीं है। ये कह भी रहे थे और उद्यत हुए, तब तक एक माता जी आ गई। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? शरीर छोड़ देने से क्या आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे? आपको कौन सा कष्ट है, कौन सी पीड़ा है, कौन सा बंधन है, क्या आपको बांध के रखा है, ये आप मुझे बताइए, और मैं जाती हूँ 2 घंटे बाद लौट के आऊँगी, तब आप बताइएगा हमें कि ये बंधन है, ये कष्ट है, उसको मैं फिर काट देता हूँ, आप देखिए। तो प्रेमपुरी महाराज विचार करने लगे। 2 घंटे बाद जब विचार करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, और उन्होंने फिर साधना किया वहीं पर और ज्ञान को उपलब्ध हुए। यही हाल गौतम बुद्ध के साथ रहा। गौतम बुद्ध कहाँ के थे? उनके पिताजी कहाँ के थे? गौतम बुद्ध के कपिलवस्तु के। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन। वो भी राजा के लड़के थे, छोड़ के चले आए, पत्नी छोड़े, सोदरा को छोड़े, राहुल बच्चे को छोड़े, और जहां जहां जो जो बताया गुरु कर लो वहां वहां गए, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। उपवास करो, व्रत करो, जप करो, सब कर लिया, कुछ नहीं मिला। निरंजना नदी है गया के पास, उसी में वो स्नान करने गए और इतने दुबले हो गए कि उस पानी की धारा से ना चल करके उसने धक्का मारा, किनारे लग गए। कहे आज इस राजकुमार के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि छोटी सी नदी पार कर ले। सब कुछ छोड़ा लेकिन कुछ नहीं मिला, इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा है। अब जानते हैं वो गए और उसी बोध गया में वो वृक्ष के नीचे लेट गए। कहे अब हे मृत्यु आओ और शरीर को विदा करो, सबसे मुक्ति मिले, हार गए हम। और कहते हैं उसी रात जैसे सुबह हुआ भोर की किरण, उसी समय उनको ज्ञान हो गया, अंतर प्रकाश हो गया। और किसकी बताऊं? महर्षि रमण 1 रुपया लेके भागे थे अपने घर से, 7वें दर्जन पढ़ते थे, और आए रास्ते में ही उन्हें लगा कि मैं मर रहा हूं, और लेटे कि मर गया मैं। और उसी समय उनको भी समाधि लगी। आप ओशो की किताब पढ़ें तो ओशो को भी 18 साल की उम्र में मंदिर में लेटे थे कि अब मैं मरने ही जा रहा हूँ, मृत्यु को सौंप रहा हूँ, मर रहा हूँ, और ज्ञान उनको भी उपलब्ध हुआ। जब अपने आप को आप समर्पित कर देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, जैसे बच्चा अपने आप को छोड़ दे। हमारी छोटी सी पोती है, कहती मैं गिरी अपना आप एक टांग आगे बढ़ाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं? तत्काल पकड़ लेते हैं उसको। तो जैसे ही आप अपने को समर्पित कर दिए, मरो हे जोगी मरो, मरो मरना ही मीठा, मरो तिस्मरणी मरो जिस्मरणी मर गोरख दीठा, ऐसे मरो। जब समर्पित हो जाओगे तो भगवान अपने आप आपको भर लेगा, आपको प्रकाश दे देगा। असल में हम पूजा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, पंडित से कहते हैं कि जल्दी निपटाओ, हमें काम है, इतना लंबा खींचो नहीं, ऐसा करो महाराज कि हमें ये महामृत्युंजय जाप कराना है, इतना रुपया ले लो, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, इसको कर लो। हम बड़े आराम तलब है ना कि पंडित से कह दिया, वो पूजा कर रहे हैं,
उनको दक्षिणा चाहिए, वो मंत्र अपना पढ़ रहे हैं, आप अपना मौज कर रहे हैं। हमारी भक्ति इस तरह से है, जब तक कि पूर्ण रूप से समर्पण ना हो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। शिष्य भी गुरु के पास आता है। अब चेला बहुत हैं, बहुत प्रकार के चेला गए, मास्टर साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है ना। जब चेला ही अकड़ा हुआ है तो जैसे चेला वैसे गुरु है। शिष्य जाए कहे, हे स्वामिन कृपया सुनिए, मेरी बात को सुनिए प्रभु, और मैं यह प्रश्न करता हूं और आपके श्रीमुख से मैं उत्तर सुनना चाहता हूं। आप कृपा करेंगे तो मैं जान जाऊंगा, आप नहीं कृपा करेंगे तो नहीं जान पाऊंगा। विनती करे और साष्टांग दंडवत हो जाए। और फिर शिष्य पूछते हैं कि बंध क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसी है और इससे मोक्ष कैसे मिलता है, अनात्मा क्या है। बंधन क्या है? देखिए, लोहे की जंजीर हो या सोने की जंजीर हो, ये बंधन दिखाई देता है। पशु को बांध दो, पास से पशु होता है। पास माने बांध देना, पशु को हम बांध देते हैं रस्सी में, वो बंधन में है। लेकिन एक व्यक्ति था, वो गाय को खींचे जा रहा था, तो किसी ने कहा गाय बंधी हुई है और ये मालिक खींच रहा है उसको जबरदस्ती। तो दूसरे साथी ने कहा जरा छोड़वाओ गाय, गाय हटाओ। गाय को तत्काल झटका दिया, उसकी रस्सी टूटी और जैसे गाय भगी तो उसका मालिक उसके पीछे पीछे भगा। तो उसने कहा बताओ कौन बधा है, ये गाय बधी है कि ये मालिक बधा है। रस्सी सोने की हो, हथकड़ी बीड़ी सोने की हो, लोहे की हो, ये बंधन वकील साहब जमानत करके छोड़ा देंगे, छूट जाएगा। लेकिन ऐसा बंधन जो दिखाई नहीं पड़ता और हम बंधे हुए हैं उस बंधन से, उससे छूटना बड़ा मुश्किल है। हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार, परिणय बंधन, परिणय सूत्र, शादी विवाह में न्योता मिलता है और भी बंधन हो गया। गुरु शिष्य का गंडा बंध, मित्र मित्र का जो बंधन है, ये क्या है? आप हमारे यहाँ 7 फेरे लगा लिए और मान लिएगा ये बंधन है, हो गया जीवन भर का। पश्चिम में नहीं मानते। हमारे यहाँ बंधन अगर लाख कोशिश करो, मियाँ बीवी में एक कह दे हम तलाक नहीं देंगे तो वकील लोग कोशिश करते रहे, तलाक नहीं हो सकता। हो जाएगा? बंधन हम कोई बाधा नहीं है, बंधन सिर्फ भ्रम है। हम भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारे बेटे बहू सब रोएंगे और तड़प तड़प के रहेंगे और उसके बाद में कोई खाएगा नहीं, कैसे ये घर चलेगा, कैसे दुकान खुलेगी, कैसे परिवार चलेगा, कैसे चलेगा, है ना? और जिस दिन आप मरते हो उसी दिन लोग आज़ादी मनाते हैं। आपका एक फोटो बढ़िया लगा देंगे जो होगा ठीक ठाक, उसी पे माला चढ़ाएंगे, उसी पे फूल चढ़ा देंगे, सर कहेंगे पिताजी बहुत अच्छा हुआ। जा नदिया की पार जो फिल्म बनाए थे, विजयपुर गांव के मैनेजर साहब, है ना,
क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। हाँ, तो प्रेम जी हमारे साथ गए थे, तो हम उनके घर गए, वही सब कुछ बनाए थे। बड़ा नाम किया नदिया के पार फिल्म ने। तो हम गए, तो हम लोगों ने कहा कि जरा इनके बच्चों को बोला, उनके लड़के को कहा जरा उनका फोटो दिखाइए, बाबू साहब का नाम नहीं आता, राम किशन या राम ऐसे करके कोई है, राम जन्म सिंह ऐसे करके था, राम जन्म सिंह। इनका जरा फोटो दिखाइए, कितने महान पुरुष थे, किस गांव में इतना बढ़िया फिल्म बना दिया। तो उसका लड़का कहता है कि उनका फोटो सोटो कुछ नहीं है, आए गए पता नहीं कहाँ गए, उनका कोई मतलब नहीं। सोचते हो कि जिस बीवी से हम बड़ा बंधन लगाए हैं वो हमारे मरने पर रोएगी? आपको कितना केस हम दिखा दें। हाँ, मास्टर थे, बताइए। प्रेम को बुरा लगा, प्रेम ने कहा कि हाँ बताइए अपने पिता के लिए ऐसा कर रहे हैं। जबकि फोटो लगाया था, दिखा नहीं रहा था, हाँ, देखा गया अपने हम किसको याद करते हैं, लेकिन बंधन अदृश्य रूप से हम बना के रखे हैं। ये बंधन भ्रमात्मक है। ये जो बंधन है, ये हमने अपने मन से सब प्रकार के बंधन बांध रखे हैं। आपे बधे कर्म की रस्सी, अपने घर के फांसा, धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबी जल में खड़ा है लेकिन प्यास के मारे मर रहा है और पानी नहीं पी रहा है। हम इतने भ्रम में पड़े हुए हैं। किसी को अपना दोस्त मान लिया, और जब वो दोस्त ने कहा वाह जन्म जन्म का हमारा आपका बंधन साथ है, लेकिन जब उसी ने धोखा दिया, कहा अब मुझे होश आया, बहुत तगड़ा धोखा दिया इसने। सबको होश आते हैं, और ये जितने बंधन इस जगत में हैं, जितने संबंध हैं, सब भ्रमात्मक है। इसको नोट कर लेना। ये सोचो कोई असली है तो कतई नहीं, ये सब कल्पनात्मक है। काम तोहरो चले, काम हमरो चले। जब तक आपका काम हमसे है, हमारा काम आपसे, तो बड़ी दोस्ती है, और जहां मतलब निकला तहां हट गए। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू ऐसी प्रीत कर जो मजीठ के रंग, टुकड़ा टुकड़ा होए रहे तऊ न छाड़े संग। मजीठ रंग ऐसा होता है कि कपड़े को काट डालो, रंग नहीं बदलता। लेकिन कितने लोग हैं, बंधन जो भी संसार में है वो भ्रम का है, कल्पना का है। यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है, और इसमें मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष मिलता है, मुक्ति होती है विवेक से। एक सज्जन कहने लगे माता आनंदमयी से कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया माता जी, लेकिन घर परिवार का झंझट चिंता तो आई जाती है। तो आनंदमयी माँ पिताजी कहती थी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कहा पिताजी आत्म प्रकाश में असंतोष नहीं होता। सोचो आप, संत लोग ऐसे बोलते हैं एक लाइन में कि अगर आपको ज्ञान हो गया है, राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं, तो फिर असंतोष किस बात का? इसका मतलब जो हो नकली। तो यह मोक्ष कैसे मिलता है? यह तत्व ज्ञान से, यह विवेक से, विवेक चूड़ामणि, विवेक से। आप देखते हैं ये कंगन है, बाली है, हार है, तो महिलाएं कोई कंगन पसंद कर लिया, कोई बाली पसंद कर ली, कोई हार पसंद कर लिया, है ना। लेकिन सोनार जो होता है वो देखता है कि सोना किस कैरेट का है, बना तो सोने का है। सोनार की दृष्टि किस पे होती है? कैरेट।
कैरेट पे कितना तत्व है, इसमें क्या चीज है। तो जो भक्त होते हैं वो अलग अलग रूप बना लेते हैं। कोई काली माँ को पूज रहा है, कोई दुर्गा माँ को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है। यह रूप रंग स्वरूप को पूजता है ना। ये रूप रंग स्वरूप को पूजता, उसी हिसाब से मानता करता है, विश्वास कर लेता है कि ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं, ये विश्वास कर लेता है और उसी के अनुसार वो पूजा पाठ करता है। लेकिन अनुभूति नहीं है कुछ। तो भक्त क्या करता है, भगवान पे विश्वास करता है। लेकिन जो वेदांती है, जो ज्ञानी है, वो ऐसे जैसे सोनार, वो कंगन हार सब देख रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मूल तत्व क्या है, सोना है कितने कैरेट का है। हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के आड़ में अपना काम चला रहे हैं या शुद्ध रूप से हम तत्व को जान रहे हैं। तो तत्व को जानना, वेदांती अंतःकरण से परमात्मा को जानता है, बोध होता है, वो मानता नहीं। भक्ति विश्वास करता है और ज्ञानी जानता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि अप दीपो भो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। मैं कहता हूं इसलिए ना मानो, तुम पहले जान लो फिर मानो। हम लोग क्या करते हैं कि अरे भैया गणेश जी दूध पिए, अब गणेश जी दूध पिए तो लोग लगे हैं लाइन लगाने गणेश जी को दूध पिए, है नहीं। अरे फलाने बाबा तो छू दे तो लड़का हो जाए, लगे हैं सब लोग लाइन लगाए हुए, विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास धोखा देता है, विश्वास में आप ठगे जाते हैं। बहुत से बाबा बैठे हैं, बहुत से लोग दुकान खोल के, जो आपके विश्वास से ही आपको लूटते हैं। अभी एक आजकल हमारे रामाश्री जी के भी वो गुरु हैं, अनिरुद्धाचार्य जी। आजकल वो कहाँ से उनकी बुद्धि फिर गई है क्या, वो प्रवचन कर रहे थे कि स्त्रियां का सुंदर होना अभिशाप है, क्योंकि जो स्त्री सुंदर होती हैं वो दुर्गुण है, अच्छी चीज नहीं है। सीता माँ सुंदर थी इसीलिए हरी गई, और द्रौपदी सुंदर थी इसलिए उनका चीरहरण हुआ। अब बताओ, ऐसे ऐसे मूर्ख बैठे हैं और बैठ के उपदेश दे रहे हैं कि तुमने बनाया आकर के वहां महाराज जी, स्त्री को पुरुष को तुमने बनाया, किसने बनाया। ऐसे भक्त हैं और ऐसे लोग कमर हिला हिला के नाच रहे हैं, कमर हिला हिला के नाच। इसीलिए इतना पूजा पाठ होता है, इतना लोग करते हैं, कुछ मिलता नहीं, क्योंकि हम विश्वास पर चलते हैं। यही बंधन का कारण है, अनात्मा यही है। देखा देखी अज्ञानता में ऐसी स्थिति पैदा होती है। कहते ना, इसकी स्थिति कैसे है, इसकी स्थिति ही होती है कि एक को देखा उसी के पीछे पीछे हम चले गए। आप लोगों को शायद याद होगा कि नहीं, जब हर की पैड़ी, राम की पैड़ी बन रही थी सन 85 या 86 में, तो मैं सुबह उठा, वहाँ पे अयोध्या में था, तो पता लगा इतने लोग मर गए। क्यों? कि लोग चले जा रहे हैं परिक्रमा करने, और एक गिरा उसी के पीछे दूसरे गिरे, उसी के पीछे तीसरे गिरे, सभी चले गए, उसी खड्ड में गिरते गए, मरते गए। भीड़ में हम आंख मूंद के चलते हैं, भले एक पटाखा कोई फोड़ दे तो कितने लोग मर जाएंगे। हम अपने को जानने का प्रयास नहीं करते, हम सिर्फ मानते हैं और विश्वास करते हैं। तो जो ज्ञानी हैं, ये बंधन क्या है, स्थिति कैसे है, इससे जो मुक्ति मिलती है वह अंतःकरण से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। विवेक चूड़ामणि, आपके विवेक से ही। विवेक क्या करता है, दूध पानी को अलग अलग कर देता है। अनात्मा क्या है, जो बदल रहा है, जो कुछ परिवर्तित हो रहा है वो संसार है, और जो परिवर्तित नहीं हो रहा है वो परमात्मा है।
वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और आप बदल रहा है, इतने धीमे धीमे बदल रहा है कि आप जान नहीं सकते। अभी मैंने अपना फोटो देखा, हरिद्वार गया था तो मेरा फोटो आया निरंजनी अखाड़े में, मैंने देखा तो मैंने देखा मेरे बाल इधर सफ़ेद हो गए पूरे। हमने कहा ये कब हो गया है, मैं कभी ध्यान नहीं दिया ये सफ़ेद हो गए। बाल कब सफ़ेद हो जाते जानते हो? कोई डेट तारीख मालूम है? किस दिन काला बाल सफ़ेद हो गया पता है आपको? है? नहीं पता है ना? कब छोटे थे, कब जवान हो गए, कब बूढ़े हो गए, पता चला आपको? किस किस डेट में आपकी शरीर बदली? नहीं। संसरत इत संसारा, जो सरकता है, बालू मुट्ठी में धीरे 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 गिरते 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 खाली हो जाता है, ऐसे ही कब परिवर्तित हो जाए, यह अनात्मा है, ये पृथक है, अलग है, ये बदल रहा है और हम इसी को अपना मान बैठे हैं। यही तो अज्ञानता है। तो विवेक के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है, पाया नहीं जाता, चूमा नहीं जाता, आलिंगन नहीं किया जाता। परमात्मा को आप जान सकते हैं, बोध गम्य है, अपने भीतर अनुभूति करेंगे। समझ रहे ना आप? तो कहते बंद क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसी है, इसमें मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है विवेक के द्वारा। अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है? अनात्मा ये कि जो आत्मा से अलग है, जो बदल रहा है। परमात्मा वो जो स्थिर है, उसको अंतःकरण से जाना जा सकता है। यह प्रश्न पूछा तो शिष्य ने कहा, गुरु ने कहा चेले से, शिष्य से, तू धन्य है, तू कृतकृत्य है ना? बहुत से गुरु कहते हैं वाह 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 बेटा, बहुत अच्छा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, वाह 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 बेटा। अब चेला जो लड़का होता है तन जाता है, हमें ज्ञान है ना? और जो पहले ही गुरु कह दे, जैसे द्रोणाचार्य ने कहा, किससे? कर्ण से, तू सूत पुत्र, तुझे मैं क्या धनुष सिखाऊंगा? वाह, मॉरल डाउन हो जाता है। अगर गुरु पहले ही चेले को डांट दे तब तुम्हें कुछ तो आएगा ही नहीं ना, तो वो पहले ही नर्वस हो जाता है। लेकिन गुरु प्रोत्साहित करे, तू धन धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करना चाहता है। कम से कम तेरी दृष्टि तो इस तरफ मुड़ी, तुझे ऐसी संगत मिली, साधन चतुष्टय किया, ऐसी साधना मिली कि कम से कम धन्य हो, इस तरफ तो सुनने का मन हुआ तुम्हारा, गुरु के सानिध्य में आए। अब तू कृतकृत्य, मतलब तेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता है, और अविद्या रूपी बंधन से, अज्ञानता से छूट करके तू ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो सुन, मुक्ति कैसे मिलती है? पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि बहुत होते हैं। ऋण मोचन करता रहा पितु संति सुतादया, बंध मोचन करता तू स्वस्मादनयो चा कश्चन न कश्चन। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र बहुत होते हैं, परंतु भव बंधन छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। पिता का जो कर्जा है वो बेटा चुका देगा। आप कर्जा लियो तो बेटा चुका देगा ला करके। लेकिन जो आपका भव बंधन है,
आपने जो माया सब इकट्ठा कर रखा है, आपने जो तमाम अज्ञानता से, अविद्या रूपी संस्कार से भरे हुए हैं, इसको आपको स्वयं छुड़ाना होगा। हमारे स्वामी शरण यादव जी जब मरे तो उनके बच्चों ने पूछ पूछ करके दुकान पर कितना बकाया है, मेडिकल स्टोर वगैरह पे पैसा दिया। ऐसे भी बेटे होते हैं। वैसे भी बेटे होते हैं कि पिता ने 27 लाख रुपया दिया, कहा बेटा हम मर जाएं तो हमारे बाद में इसको दान कर देना, मंदिर बनवा देना, कर देना। पिताजी जब गए, चले गए, लड़के के हाथ में 27 लाख रुपया आया। उसने कहा अरे जाओ, छोड़ो, न दान न दून, इससे फालतू थोड़ा पैसा बचा है। हालांकि ऐसा शिक्षा दे के नहीं जाएंगे कि दान कर देना, कहो। ऐसे पिता होते हैं जो कहते दान कर दो, तो बच्चे कहते क्या जरूरत है सब। लेकिन भव बंधन को छुड़ाने वाला आपका कोई नहीं है। आपे बंधे कर्म की रस्सी, अपने घर के फांसा। स्वयं छिन में धोबिया रोए धोए, छिन में होए उदासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। सच्चा साबुन ले न मूर्ख है, संतन के पासा। संतों के पास है, सदगुरु के पास है। वही आपको बताएंगे कि अज्ञानता क्या है। हम निरंजनी अखाड़ा पे गए तो हमने कहा महाराज जी, अच्छा वहाँ पे बड़े विद्वान संत हैं, बड़े सुंदर लगते हैं सब, कोई डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, वेल स्मार्ट, मेंटेन, सब अरबों का बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, गंगा नदी किनारे। हमने कहा महाराज जी कृपा करें, और हम भी साधु होना चाहते हैं आप ही लोगों के बीच में। तो हमारे साथ तो एक छोटी सेना थी। तो देखे महाराज, मुस्कुराए, कहे जब आप साधु हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ, एक सज्जन सधुआने गए अखंडानंद जी के पास, अखंडानंद सरस्वती जी के पास। तो पालकी होती ना, पालकी में बैठे 4 कहार आगे, 4 कहार पीछे, 4-5 नौकर, कोई गगरा लिए, कोई लोटा लिए, कोई लिए। और उतरे वो बाबू साहब, कहे कि मैं महाराज आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो महाराज जी कहे आप उतरिए, आपका साष्टांग दंडोत हम ही करें। इतना सब सेना लेके आए हैं, ये सब कहाँ से क्या हम करेंगे हैं? तो ये जो जाला माला आप फैलाए हैं बंधन का, इसको कोई दूसरा नहीं हटाएगा, वो आप ही हटाओगे। तो पिता के ऋण को चुकाने वाले पुत्र होते हैं, लेकिन भव बंधन छुड़ाने वाला अपने से अलग कोई नहीं। आप ही सब इकट्ठा किए, आपको ही काटना है। किससे कटेगा ये? विवेक चूड़ामणि, विवेक से, ज्ञान से। वो कहाँ मिल देगा? संत के पास। सिर पर रखे बोझ को वो दुख और दूर कर सकता है। सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी कोई दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी के सर पे बोझा लदा हो तो आप हाथ लगा दोगे, उतरवा दोगे, हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को भूख और प्यास लगा है, कष्ट है, लगा है प्यास भूख, और हमको लगा है, हम कहें प्रभारी जी आप खा लो जरा, तो हमारा भूख मिटेगा? मिटेगा? नहीं मिटेगा। हमको स्वयं जबड़ा चलाना होगा, स्वयं रोटी तोड़ के डालनी होगी, ग्रास नली के अंदर ले जाना होगा, तब जाके भूख मिटेगा। ऐसे ही संसार के बोझ को तो ठीक है, जो बाहरी दिखाई दे रहा लोग हल्का कर सकते हैं, लेकिन जो आपके भीतर की पीड़ा है, और अधिकतम लोगों के भीतर की ही पीड़ा होती है। अच्छा, भीतर की पीड़ा ना हो तो कोई मारपीट क्यों करे? और मारपीट करे तभी कचहरी जाए ना। पहले कहाँ शुरुआत होती है झगड़ा? मन में, धत तरीके तुझे रहने नहीं दूंगा,
ना, पहले भीतर पैदा होती। और हर आदमी गुस्से से भरा हुआ है, केवल थोड़ा सा छूने की जरूरत है। किसी रिक्शे वाले को छू दो, या कोई मोटरसाइकिल वाला है, या किसी को बोल दो जरा, देखो, देखने में सब मुस्कुराते हुए शांत लगेंगे, लेकिन भीतर सब जहर से भरे हुए। सबसे ज्यादा पीड़ा भीतर की है, मन की है। और वो पीड़ा आपके सिवा कोई, जब तक राग द्वेष है जीवन में सुख नहीं आ सकता, चाहे आप रिजर्व बैंक के मालिक ही हो जाओ। जब तक राग माने प्रेम और जलन। जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है उसी का आरोग्य सिद्ध होता है, किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। जैसे कोई रोगी है तो रोगी जब दवा खाएगा तो वही तो ठीक होगा कि दूसरा ठीक होगा? और मैं कह दूंगा प्रेम जी आप जरा दवा खा लो मैं ठीक हो जाऊं? नहीं। तो ऐसे ही औरों के द्वारा किए हुए कर्म से कोई निरोग नहीं होता, औरों के द्वारा दवा खाने से स्वयं खाना पड़ता है। विवेकी पुरुष को वस्तु स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है। ज्ञान अच्छा है, धन अच्छा है, पद अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन मैं ज्ञानी। लोग तो शादी विवाह के कार्ड पर भी लिख देते हैं कि PhD, डीलेट, MBBS, डी आर्थो। अरे तुम्हें दूल्हा है, शादी करानी है, अब वो डिग्री लिख दिए हो। इतना अहंकार। धन है, धनी हो ठीक है, लेकिन मैं धनी, मेरे पास BMW कार, ये मेरे पास है, मैं इससे चलता हूं, मेरे पास वो है। ये जो मैं शब्द जहां लग जाता है वहीं आदमी अंधा हो जाता है। किसी चीज में मैं लगा दो, मैं पहलवान, हो गए काम, मैं गायक, मैं विद्वान। जहां पर मैं शब्द लग गया, ये मेरी कुर्सी, और इस कुर्सी पर तुम ही नहीं बैठे हो। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े चले गए। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं कि हम बनारस के थे, तो बनारस में बबुआन बहुत है, ठाकुर साहब लोग। तो जो बड़े बड़े राजा होते थे और सब जमींदार लोग, तो उनकी अपनी पत्नी होती थी, और सबकी जो है बनारस में जो बाइयाँ होती थी, सभी बाबू साहब के पास अपना पत्नी के लिए घर बनाया और बाइयों के लिए भी घर अलग बना होता था। तो जैसे 10 ठाकुर हैं तो सब बैठक होती थी, तो सब मोछ ऐंठ के बैठते थे। कहते जो मेरी वाली बाई है वो बड़ी सुंदर है। वो कहते तुम्हारी बाई क्या सुंदर है, मेरी वाली जो है वो बड़ी सुंदर है। सबकी अपनी अपनी बाई होती थी और गर्व माना जाता था। मेरा कुर्सी, मेरा पद, मेरा ये, जब मैं हो जाता है व्यक्ति, तब वहीं अज्ञानता भर जाता है। धन होना बुरा नहीं है, लेकिन धनी होने का अहंकार, ज्ञानी होने का अहंकार, किसी चीज का मैं, यह बुरा है। तो स्वयं को देखो और स्वयं से जानिए। किसी और के बताने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी आंखों से बंबई देखेंगे, अपनी आंखों से जगन्नाथपुरी देखेंगे, अपनी आंख से देखेंगे तो उसका असर कुछ और होता है, और कोई देख करके आया बताए तो आपके ऊपर वो असर नहीं होता है। अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है।
अविद्या माने होता है अंतिम सूत्र, अविद्या माने अज्ञानता, अविद्या माने अज्ञानता। अच्छा, कोई कोई अड़ियल होते हैं, उनको समझाते जाओ कि भैया ये बीमारी है, फलाने डॉक्टर को दिखा लो। हमारे नंदलाल जी थे, बड़े अच्छे मित्रों में थे, लेकिन आदत थी, कंजूसी थी। तो मैं जसवाल मेडिकल स्टोर पर जैसे बैठता था तो आए तो मैं कहता था ये एंटीबायोटिक ले लो, ये दवा ले लो, ये दवा ले लो। अच्छा, ये फ़ायदा करेगा? हाँ, फ़ायदा करेगा, बहुत बढ़िया। मैं सबका इंडिकेशन भी बताता था, वो खरीद लेते थे। जैसे मैं इधर चला आता था तो लौट के आते थे, कहते अरे यार रिकोनिया दो हमको, इसको रखो, ये सब फालतू दवाई है। किसी को बताओ अच्छे सर्जन को तो वो कहेंगे नहीं, वो जो जंघिया वाले डॉक्टर हैं उन्हीं से वो बढ़िया हैं, उन्हीं से कराओ। अड़ियल टाइप के लोग होते, मानते नहीं हैं, जड़ होते हैं। आप लाख समझाओ, आप ज्ञान दो, आप एनाटॉमी बताओ कि हाँ हमसे कहाँ लेना देना है सब चूतिया पक्षी से, मौज करने के लिए आए हैं, मौज करेंगे कि? ये अड़ियल स्वभाव, अविद्या यही है कि हम अपनी आंख खोलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम मान के बैठे हैं कि हमें सब आता है। एक आदमी है, रास्ते चलते कहता सुनो सुनो सुनो, मैं 4 विषय से में हूं, मेरे जैसा ज्ञान किसी को नहीं है। यही लोग हैं, 4 विषय से में हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। और सीधे कह दिए कि जरा बोल दो किसी विषय पर, कुछ नहीं आता। अविद्या यही है। अविद्या और कामना और कर्म के बंधनों को, जब कामना होती है तभी हम कर्म करते हैं। जब कामना होती है तो ही हम कर्म करते हैं, और जब कर्म पूरा होता तो फिर कामना पैदा हो जाती है। ये होता नहीं होता है? सवेरे सवेरे दुकान खोल दो, ग्राहक लौट जाएंगे, जल्दी करो, काहे के लिए? कामना है, रुपया चाहिए में जल्दी आवे। रुपया आ गया, फिर और भी कर्म, अब ये सामान घटा और ले आओ। कामना और कर्म का जो खेल, जब तक आपकी कामनाएं रहेंगी आपके कर्म बढ़ते जाएंगे, और कितना भी कर्म कर लो उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। स्थिरता कब आएगी? तो अविद्या, कामना और कर्म जाल के बंधनों को 100 करोड़ भी, 100 करोड़ 3 अरब जन्म भी ले लो तो इसको आपको कोई खोल नहीं सकता, इस बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता, जब तक कि आपके अंदर कामनाएं हैं और कामनाओं के हिसाब से कर्म कर रहे हो। हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारी कामना की पूर्ति हो, इसीलिए कर रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि स्व प्रयत्न की प्रधानता है, स्वयं प्रयास करो, और जब तक स्वयं नहीं चलोगे आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आज इतना ही। बोलिए सदगुरु पलटू साहब की।